पाकिस्तान का पानी बंद करने वाले भारत के एक दिन में दिमाग ठिकाने आ गया। भारतीय हुकूमत बगलेहार डैम से पानी के अखराज पर मजबूर हो गई। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी की सतह बढ़ने लगी। पानी का बहाव 25,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। मोदी हुकूमत ने मुस्तकबिल में पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए 2 आबी मंसूबों पर काम शुरू कर दिया। If they continue to howl in anger and march in madness, then let them remember the people of Pakistan are not made to kneel. No one mistake our restraint for weakness. The Pakistan armed forces are vigilant, resolute, and prepared. Our skies are guarded. Our borders are sealed by valor. Our nation stands united from Karachi to Khyber, from Lahore to Larkana. भारत डायलॉग या तबाही में से एक रास्ता चुन ले। पाकिस्तानी कौम ने सर झुकाकर जीना नहीं सीखा। हमारी अफवाज हर जहरियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इज्जत, अमन और फतह का इंतखाब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दिल्ली को होश के नाखून लेने का मशवरा। कश्मीर में दहशतगर्दी करने वाला किस मुंह से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ सकेगा। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ लगाई गए इल्जाम तराशियां मुस्तरद। दोनों ममालिक की क़यादत को बैरूनी ताकतों के मुफाद से बालातर होकर सोचने का पैगाम। भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। भारत की ऑप्शंस खत्म हो रही हैं और वो इस ताक में रहता है कि पाकिस्तान पर हमला करे। वो इतनी सी अपॉर्चुनिटी भी देखेगा तो वो इस तरफ आएगा, मगर अब की बार तुम आए तो तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। इज्जत का फैसला किया तो जवाब तो ऐसा आएगा, और अब की बार जवाब ऐसा होगा कि माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना। सिफारती तन्हाई का शिकार भारत बंद गली में दाखिल हो गया। मुहिम जोई पर ऐसा जवाब देंगे कि रात में माएं बच्चों को डराएंगी कि पाकिस्तान से छेड़छाड़ न करना। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की कौमी असेंबली में ललकार। भारतीय हुकूमत दहशतगर्द करार। ऑपोजिशन से मिलकर यकजहती का पैगाम देने का आज़म। जंग हुई तो बात दूर तलक जाएगी। पाक भारत क़यादत जंग की बात ना करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने किसी भी मुहिम जोई की सूरत सख्त तरीन जवाब से खबरदार कर दिया। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे से इन्हिराफ पर आलमी अदालत इंसाफ जाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का पाकिस्तान और भारत को फौजी टकराव से बचने का पैगाम। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर होने वाले सिक्योरिटी काउंसिल के बंद कमरा इजलास में कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कई ममालिक ने मसला कश्मीर को इलाकाई अदम इस्तेहकाम की जड़ करार दे दिया। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जारियत की सूरत में हक़ दिफा इस्तेमाल करेंगे। मुहिम जोई के संगीन नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले से मुताल्लिक़ भारतीय इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सालसी की किसी भी पेशकश को कबूल करने से इनकार। I am quite confident that the Council will not pass a resolution criticizing Pakistan because China will veto it. They will not pass a resolution. It is going to be more a call for peace and concern about terror and general kind of language. I'm not expecting anything specifically out of the Council. पाकिस्तान की मजबूत सिफारतकारी का भारत में भी एतराफ। हकीकत तल्ख है। पहलगाम वाक़े पर सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की जाएगी। कांग्रेसी रहनुमा शशि थरूर ने मोदी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। When we look out at the world, Samir, we look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. If we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity. सिफारती महाज पर भारत की पेशवाई पर मोदी सरकार पर झुंझुलाहट सवार। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर यूरोपीय ममालिक पर फट पड़े। हमें नसीहतें करने के बजाय शराकतदार बने। भारतीय वजीर खारजा के शिकवे शिकायत।
आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। कमाल की बात यह कि ये 5 वीटो पावर जिनको हम अपना कई बार एक आध को छोड़ के अपना दोस्त समझते हैं, वो ब्रिटेन, वो फ्रांस जिससे हम राफेल खरीदते हैं, वो अमेरिका जिससे हमने बहुत सारे हजारों करोड़ के यंत्र खरीदे, और साथ में रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड। अमेरिका भी चला गया, ब्रिटेन भी चला गया, रशिया भी चला गया जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड था, और चाइना ऑलरेडी उसके साथ। तो पाकिस्तान तो वहां भी कामयाब हो गया अल्टीमेट, हम तो वहां भी पिछड़ गए। मारूफ भारतीय मुसन्निफ दिनेश बोहरा ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत को सिफारती तन्हाई का शिकार मुल्क करार दे दिया। आलमी ताकतें भारत की बजाय पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। वीडियो बयान में एतराफ़। कतर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी को जरूरी करार दे दिया। कतरी वजीर आजम से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। दुनिया को इल्म होना चाहिए कि पहलगाम वाक़े का मास्टरमाइंड और बेनिफिशरी कौन है। दिल्ली ने वाक़े की आड़ में सिंध तास मुआहदे पर वार किया। जारियत पर खामोश नहीं रहेंगे, मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने पेश नहीं किया। भारत के जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान की ज़र्रई मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा। सिंध तास मुआहदे के हवाले से भारत का तर्ज अमल ला कानूनियत पर मबनी है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख की थिंक टैंक को पहलगाम वाक़े पर ब्रीफिंग। पहलगाम के ड्रामे में नाकामी के बाद बलोचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा बेनकाब। रॉ ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ात में दहशतगर्द गिरोहों को सरगर्म कर दिया। कलअदम BLA, फितनतुल ख्वारिज और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को ग्वादर, कोयटा और खुजदार में तकरीबकारी की हिदायत। दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ इलाकों की रैकी कर ली। मसमूम मंसूबा नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक। को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। 56 इंच का सीना है, नाक रगड़ कर जीना है। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे नकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। 2016 में मोदी ने जब नोटबंदी की थी तो उसमें बहुत ढोल नगाड़ों के साथ उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। अभी 2025 चल रहा है, ये 9वां साल है नोटबंदी का, और क्या हुआ? पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। मुल्क के सबसे नाकारा और कमजोर वजीर आजम करार दे दिया। कश्मीर में इतनी सिक्योरिटी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर 350 किलोग्राम RDX कहां से आया? सियासी रहनुमा का सवाल। Tensions between India and Pakistan are at their highest in years. And so it pains me to see relations reaching a boiling point. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy, and the renewed commitment to peace. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पिछले चंद बरसों के मुकाबले में अपने उरूज पर है। किसी भी ऐसे फौजी तसादुम से गुरेज किया जाए जो काबू से बाहर हो सकता हो, इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए और एक कदम पीछे हटा जाए। एंटोनियो गुटेरेस का पाकिस्तान और भारत को पैगाम। वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबते में कशीदगी पर तबादला ख्याल। तसादुम से बचने के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। OIC का जनूबी एशिया में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। भारत से इश्तियाल अंगेज बयानात और जारहाना इक़दामात बंद करने का मुतालबा। जम्मू कश्मीर का देरीना तनाज़ा जनूबी एशिया को मुतासिर करने वाला बुनियादी मसला करार दे दिया। से बड़ा कोई मज़हब नहीं है। आपके मज़हब में भी इंसानियत का दर्स है। मेरे बच्चों का तकरीबन 9 साल का प्रोसेस है और मैं बड़ी मुश्किल से मैंने वीज़ा हासिल किया 7 साल के प्रोसेस के बाद, और ये एक गैर इंसानी और गैर अखलाकी
सलूक किया गया। मैं आर्मी चीफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ जितनी मुझे यहाँ पे उन्होंने फैसिलिटीज दिलाई हैं। आर्मी चीफ ने भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार ने गैर इंसानी इकदाम उठाते हुए जेरे इलाज मरीजों को पाकिस्तान वापस भेज दिया था। दिल के आर्जे में मुब्तला बच्चों के वालिद की गैर इंसानी इकदाम की सख्त मजम्मत। चाह रहे थे आप इंडिया छोड़ दो, हमें हमारा कसूर ये बताया जा रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमें कह रहे हैं कि अपना घर छोड़ के जाइए। ये हमें इंडिया से नहीं निकाले, हमारे घरों से निकाल रहे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट पे दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। हमारा घर बर्बाद कर रहे हैं, उजाड़ के हमें भेज रहे हैं। मोदी सरकार की हठधर्मी से पाकिस्तानी खानदान जबरी हिजरत करने पर मजबूर। 15 साल से जम्मू और कश्मीर में रिहाइश पजीर खानदान को भारत छोड़ने का हुक्म भारत से नहीं घरों से बेदखल किया जा रहा है। कश्मीरी खातून की मोदी सरकार पर तनकीद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा जंगी सूरत इख्तियार नहीं करेगा। कशीदा सूरत हाल पाकिस्तान की मुआशी नमू पर मनफी तौर पर असर अंदाज हो सकती है। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करने की पेशरफ्त पीछे जा सकती है। बैरूनी कर्जादात के हसूल की सलाहियत और ज़र्रे मुबादला के ज़खायर भी मुतासिर हो सकती हैं। भारत के दिफाई अखराजात उसके माली इस्तेहकाम को मुतासिर कर सकते हैं। मूडीज की रिपोर्ट। पाकिस्तान के इस पूरी जो टेंशन है और ये जो सूरत हाल है, इसमें हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि वो कौम में यकजहती पैदा करे। और सिर्फ ये ब्रीफिंग्स देने से मसला हल नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, एजेंडा उसका बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। फिर अगर कोई ऑल पार्टीज में आएगा नहीं आएगा ये उसका मसला है। ब्रीफिंग से काम नहीं चलेगा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। भारत की जानिब से पानी रोकना भी जारहियत करार। भारत को इसराइल की तरह अमेरिका की पुष्पनाही हासिल होने का दावा। बजाय इधर बैठने के इनको पूरी दुनिया में खास उन पे मकामात पे इनको वो दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और आलम दुनिया को ये बताना चाहिए कि ये किस कदर ये खौफनाक खेल खेल रहा है। तो आपके पानी का जो इशू है उस पर तो उन्होंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, तो उसमें तो उन्होंने ऑलरेडी ऐलान जंग कर दी है। भारत ने पानी रोककर ऐलान जंग कर दिया। पानी जिंदगी है और भारत ने हमारी जिंदगी पर वार किया है। इस मामले पर वर्ल्ड बैंक समेत और गारंटीज लेनी चाहिए ताकि आइंदा भारत ऐसी जुर्रत न कर सके। शिबली फराज की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मंजूर कर लिया। फरीकैन को नोटिस जारी। बेंच के अरकान जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ करते हुए दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को दी गईं जो केस में फरीक ही नहीं। लीगी वकील का मौक़िफ़, एक पार्टी की गलती की सजा कौम को दें, क्या इलेक्शन हमारे फैसलों पर अमल का पाबंद नहीं? जस्टिस जमाल खान मंदुफिल का इस्तफसार। अदालती फैसले पर अमल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील का जवाब। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी साथ ही सुनी जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर के इंतकाल के बाद खानी होने वाली सिंध से सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी। पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी और एमकेएम पाकिस्तान की निगहत मिर्जा के दरमियान मुकाबला। अरकान वोट डालने के लिए सिंध असेंबली पहुंच गए। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने एहतजाज केसेस की समाअत। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। बानी पीटीआई के जेल ट्रायल के हवाले से वजारत कानून ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। बानी पीटीआई तीनों मुकदमात में नामजद हैं, उनके बगैर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सानहा 9 मई के मुकदमात की समाअत। हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, फहीम खान और खुर्रम शेर जमान समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार।
पंजाब में अमन और अमान के लिए खतरा समझे जाने वाले अफराद को 90 रोज के लिए हिफाजती तहवील में लिया जा सकेगा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे। गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली जाएगी। संगीन जराइम में मुलव्विस अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डालने की सिफारिश की जाएगी। महफूज पंजाब एक्ट 2025 का मुसव्वदा तैयार। महफूज पंजाब एक्ट 2025 का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत। 80 अरब सा टैक्स से इकट्ठे होने पर उसकी तकसीम कैसे होगी? पैसा पूरे मुल्क से इकट्ठा हो रहा है तो उस पर तमाम सूबों का हक है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस्तफसार। ईरान से पेट्रोल की स्मगलिंग से पाकिस्तान को यौमिया 1 अरब रुपए के नुकसान का इंकशाफ। सेनेटर अनूशे रहमान की जेर सदारत कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। वजारत तजारत के हुक्काम की ईरान और अफगानिस्तान के लिए बार्टर ट्रेड पॉलिसी मंजूर करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा में 218 सनती यूनिट्स और 600 मादनियात लीज की बंदिश से अरबों रुपए के नुकसान का इंकशाफ। गदून इकोनॉमिक जोन में 98, पेशावर इकोनॉमिक जोन में 48 यूनिट्स बंद हैं। हरीपुर हिसार इकोनॉमिक जोन में 45, नौशहरा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग में 15 यूनिट्स पर ताले। सूबाई असेंबली में रिपोर्ट जमा करवा दी गई। अवामी नेशनल पार्टी ने माइंस एंड मिनरल्स बिल मुस्तरद कर दिया। इस जमीन पर वसाइल का हक सिर्फ पख्तूनों का है। पख्तूनों, बलोचों और सिंधियों को हुकूक देना पड़ेंगे वरना फिर से एहतजाज होगा। सदर ANP सेनेटर एमल वली खान की धमकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामे प्लान तलब कर लिया। इजलास में स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। सरकारी अस्पतालों के लिए जदीद तरीन तिब्बी आलात खरीदने की हिदायत। इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड ब्लड डिजीजेज भी बनाने का फैसला। लेडी विलिंगटन अस्पताल प्रोजेक्ट की 6 माह में और दीगर प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील के लिए इक़दामात के अहकामात जारी। माहौलियात की बेहतरी के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर आला ने आते ही माहौलियात की तब्दीली पर फोकस किया। फसलों की बाक़ियात जलाने से रोकने के लिए फोर्स तश्कील दी गई। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। गुजरावाला में मुसल्लह शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया। मुलजिम इमरान नशा करता है और कुछ दिन कबल मकतूल उस्मान से उसका झगड़ा हुआ था। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। मस्तूम के इलाके तेरी रोड पर मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में खातून शामिल। मुलजिमान फरार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। चांद में लुकमान पुलिस चौकी पर रॉकेट हमला, 1 अहलकार जख्मी। लकी बरबत में कोट कश्मीर पर मुसाफिर गाड़ी के करीब धमाका, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। शिकारपुर पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन। मुकाबले में सहाफी जान मोहम्मद महर के कत्ल के मरकजी मुलजिम शेरू महर को हलाक कर दिया गया। दीगर डाकुओं के जख्मी होने की इत्तलात। नौशकी में ऑयल टैंकर धमाके में झुलसने वाले एक और जख्मी ने दम तोड़ दिया। कराची के निजी हॉस्पिटल में जेरे इलाज था। अस्पतालों में दम तोड़ने वाले जख्मियों की मजमूई तादाद 13 तक पहुंच गई। खानेवाल में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी का तौदा गिर जाने से 4 मजदूर दब कर रह गए। रेस्क्यू टीम ने 14 घंटे के बाद 2 लाशें निकाल ली। 2 मजदूरों को बचा लिया गया। कराची के इलाके क्लिफ्टन तौहीद कमर्शियल में 3 मुसल्लह मुलजिमान की दुकान में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाकर लूट मार, कीमती मोबाइल फोन, नकदी और ड्राई फ्रूट्स ले उड़े। कराची समेत सिंध भर में इंटर के इम्तिहानात जारी। मलीद के इम्तिहानी मरकज पर बिजली गायब। तालिबात शदीद गर्मी में पर्चा हल करने पर मजबूर। हैदराबाद में 12वीं जमात के ज़ुआलॉजी और रियाजी के पर्चे वक्त से कबल व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वायरल। सखर में तलबा मोबाइल फोन से नकल करते पकड़े गए। कराची में साहिल समुंदर पर कीमती मैंग्रोव्स दरख्त काटने पर पहला मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता रोज कराची पोर्ट इंक्रोचमेंट टीम ने 2 मुलजिमान को दरख्त काटते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
खानेवाल में खसरा की वबा से एक ही घर के 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक, 3 बच्चे अस्पताल में दाखिल। तिबी सहूलियत की अदम दस्तयाबी पर लवाहिकीन का एहतजाज। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ लाहौर में यंग डॉक्टर्स सड़कों पर निकल आए। जेल रोड और फैरोजपुर रोड पर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे। मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले ने हड़ताल करके मुजाहरा किया। फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स समेत महकमा सेहत के मुलाजमीन की एहतजाजी रैली। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कराची में पानी की तकसीम में सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद कर दिया। जहां पीपल्स पार्टी के वोट बैंक वाले इलाकाजात में पानी मुयस्सर है, दीगर इलाके बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू। कराची में गर्म मौसम के साथ डायरिया के केसेस में इजाफा, सरकारी अस्पतालों में मरीजों का रश। तिब्बी माहिरीन ने आलूदा पानी और गैर मयारी ग़िज़ा को अहम वजह करार दे दिया। एजुकेशन वर्क्स जिला कश्मीर में 10 करोड़ 53 लाख रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। 3 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक ऑडिट रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एजुकेशन वर्क्स कश्मीर के हवाले। इंजीनियर से रकम वसूल करने की सिफारिश। लाहौर के इलाके सलामतपुरा में फैक्ट्री से उड़ने वाले कार्बन ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। काला धुआं घरों में दाखिल होने लगा। डोनाल्ड ट्रंप के बाद पाकिस्तान की अमेरिका से दरामदात में सालाना बुनियादों पर बड़ा इजाफा। मार्च 2025 में अमेरिका से दरामद 110% बढ़ गई। इसराइल का यमन के शहर बजल पर फजाई हमला। 30 लड़ाका तैयारों ने हदीदा की बंदरगाह और सीमेंट फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। 2 अफराद जाँ बहक और 40 जख्मी हो गए। हौसियों ने इतवार के रोज तल अबीब के हवाई अड्डे पर रॉकेट हमला किया था। इसराइल काबीना ने गजा पर मुकम्मल कब्जे की मंजूरी दे दी। शहरियों को गजा खाली करने का हुक्म। हजारों रिजर्व फौजी तलब। हमास ने नेतन्याहू के इक़दाम से इसराइली कैदियों के भूखे मरने का खदशा जाहिर कर दिया। गजा में ताज़ा तरीन बमबारी से मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। ट्रंप इंतजामिया रज़ाकाराना तौर पर अमेरिका से जाने पर गैर कानूनी तारिकीन वतन को $1000 देने का ऐलान कर चुकी है। बाद सूरतों में हवाई जहाज का टिकट भी दिया जाएगा। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अरबों डॉलर्स की इमदाद रोक दी। मुतालबात पर अमल दरामद होने तक इमदाद मुअत्तल रहेगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। पहलवानों के शहर गुजरावाला में गर्मी के तोड़ के लिए पहलवानी शरबत मकबूल। शहरियों ने पहलवानी शरबत गर्मी में राहत देने के साथ ताकत, तवानाई और जिस्मानी मजबूती के लिए मुफीद करार दिया। बहुत गर्मी है, 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 यस बहुत गर्मी है, बहुत अच्छा है। मुल्तान की गर्मी ने मुल्तान सुल्तान के गैर मुल्की प्लेयर्स और कोचेस के छक्के छुड़वा दिए। पसीने में शराबूर रहने लगे। फ्रेंचाइज ने खिलाड़ियों और स्टाफ की दिलचस्प वीडियोस जारी कर दी। PSL में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान की बासानी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। साइम अयूब ने 49 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन है। कल से रावलपिंडी में मैदान सजेगा।